ये हजारों साल हो गए, लेकिन अभी हम तृप्त नहीं हुए हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। ये उपदेश नहीं है, उपचार है, और सदगुरु हमारा वैद्य है। नारद ने कहा कि हे सनंत कुमारो, आप तो हमारे सदगुरु है, हमारे वैद्य है, और हमारा ये रोग भागवत कथा से आज नाश हो गया। हम सभी बीमार हैं, हम सभी बीमार हैं। सभी को एक रोग लागू हुआ है, और सबसे बड़ा रोग कौन है? शास्त्रों में लिखा है भव रोग। भवो भव का जो रोग है, वो भव रोग से हम सब पीड़ित हैं बाप। और भव रोग को नाश करने के लिए ये भागवत कथा है। घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। पंचकेश बढ़ाई के धूनि तपे, सतभोग हरि को दियो ही नहीं। अरे सतसंग को रंग घुमाई दियो, सतनाम हरि को लियो ही नहीं। अरे कहे दास सतार समझ रे मना तूने, अरे प्रेम पियालो पियो ही नहीं। तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं। जब तक प्रेम का पियाला मैंने नहीं पिया है, तब तक हम भवरोगी हैं। भक्ति का जो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य भागवती कथा से प्रवृत्त हो गए, और भगवती देवी यानी भक्ति देवी अपने दो पुत्र को गंगा तट से वृंदावन लेकर गई। और जहां जहां भागवत कथा जहां जहां शुरू होती है, वह ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी अपने सिंहासन में बैठती है। लेकिन तकलीफ यह है कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति हमारा में बैठ जाती है, लेकिन कथा हमारा में नहीं बैठती। कई लोग कथा में बैठते हैं, हम कथा में बैठते हैं, लेकिन कथा हमारा दिमाग में नहीं बैठती है। क्यों? हमारा मन इधर का उधर भटकता रहता है, इधर किधर इधर किधर इधर किधर। माला करते हैं और मन 14 दिशा में बस घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। और कई लोग तो आते हैं कि गुरुदेव बहुत तकलीफ पड़ रही है, क्या करें? तो कहते हैं कि भाई ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करो। तो करते हैं, और 6 महीना के बाद आते हैं, गुरुदेव कोई फायदा नहीं। तो दूसरे गुरुदेव के पास चले गए। दूसरे गुरुदेव ने बताया कि मृत्युंजय का जप करो। 6 महीना महादेव का महामृत्युंजय जप शुरू किया, कोई फायदा नहीं। तीसरा गुरुदेव के पास गया तो कहा कि शनि महाराज की महादशा है, शनिदेव को भजो। तो शनिदेव को भजे। 6 महीना वो भी किया, कोई फायदा नहीं। तो कोई पंडित जी के पास गया तो बोले हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी को भजो। हम सब ग्रामवासी है, सबको पता है कि खेत में बोरिंग करना है तो 10-10 फुट का जो कुआं करो तो पानी मिले? नहीं मिलता है। 10-10 फीट का कुआं करो तो पानी नहीं मिलता है। लेकिन एक जगह पे आप 200, 300, 500 फुट गहराई में जाओ तो पानी मिलता है। वैसे माला का वही होता है। लेकिन आजकल लोग माला, मूर्ति, मंत्र, गुरुदेव सब बदलते रहते हैं और बोलते हैं गुरुदेव फायदा नहीं है। क्या खाक फायदा मिले?
अरे कई लोग तो माला जपते हैं, बोलते हैं गुरुदेव, माला करते हैं, लेकिन ये कष्ट हमारा दूर नहीं होता है। तो बेचारी माला क्या करे? माला बनाई काष्ठ की, बीच में डाला सूर। अरे माला बिचारी क्या करे? अरे जपना वाला कपूत। जपने वाला कपूत मिल जावे तो माला का दोष नहीं है। माला को जपो, और जपते जपते एक ऐसा समय आ जावे कि भगवान आपका स्मरण करे। ये चैतन्य महाप्रभु को किसी ने पूछा था कि प्रभु जी, महाप्रभु जी, आजकल आपके हाथ में माला नहीं दिखाई दे रही है, आप क्या करते हो? अजपा जपते हो? बोले माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, और मैं पावा विश्राम। एक समय ऐसा आता है कि भगवान उनको याद करते हैं, जैसे केवट को। केवट ने कहा था, गंगा जब पार कराई नाव से, तो भगवान ने कहा राम जी ने कि केवट कुछ उतराई तो लेनी पड़ेगी। महाराज, मैं उतराई जो ले लूं तो संबंध पूरा हो जाए। अभी तो संबंध का जुड़ाव हो रहा है। और केवट ने कहा कि प्रभु, मैं उतराई नहीं लूं, आप मेरा स्मरण करना, मुझे याद करना। और एक समय ऐसा आता है कि भगवान बार बार इसी परिकाष्ठा, चैतन्य, तुकाराम, कबीर, मीराबाई, नरसिंह मेहता, कितने बड़े बड़े संत हो गए, लेकिन कोई कहते हैं कि माला में ध्यान नहीं रहता है। अर्जुन ने भी भगवान को पूछा था। अर्जुन जी ने कहा था कि प्रभु, हम माला में बैठते हैं तो हमारा मन माला में नहीं लगता है, क्या करें? कितना भी प्रयास किया। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। मन को जो काबू में लेना है तो स्वाध्याय कर, सत्संग कर, संतों का संग कर। और संतों का संग करने से ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाते हैं। भक्ति देवी का दुख दूर किया, और नारद ने कहा कि मैं सनंत कुमारों के साथ बद्रिकाश्रम में गया। बद्रिकाश्रम जाने के बाद भगवान की बस भक्ति करता रहा। और नारद जी प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान भी अपने धाम को, अपने सिंहासन को छोड़कर चले जाए, और भगवान ने भी आकर स्थान ले लिया, प्रवेश किया। भगवान भक्त वत्सल है, ज्ञान और वैराग्य प्रवृत्त हो गए। अपने भक्तों को निर्मल हृदय में भगवान स्थान ले लेते हैं। किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ है? तो कोई बोले वैकुंठ में, कोई ने कहा कि नहीं नहीं भाई, भगवान का स्थान तो अभी कथा में है। कोई कहे नहीं नहीं, भगवान का स्थान तो भक्तों का हृदय में है। जो मेरी कथा सुनते हैं, जो मेरा नाम संकीर्तन करता है, उनका हृदय में मेरा वास होता है। हाँ? कितना हम भाग्यशाली है। तो भी मानव कहता है कि मैं बड़ा हूं। हाँ? कई लोग मुझे मिलते हैं कि भागवत कथा सुनने का क्या आयोजन है, हम तो सबसे ही बड़े हैं। मानव कहा कि मैं बड़ा,
तो इस धरती पर त्यों क्यों खड़ा। अरे धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों खड़ी। मानव बोलता है कि मैं बड़ा, तो इस धरती पर तो तू क्यों खड़ा। तो धरती को भी थोड़ा अहंकार आ जावे, तो धरती कहती है कि मैं बड़ी, तो किसी ने बोला कि नहीं नहीं, तू भी शेष नारायण के सिर पे पड़ी है। अरे मानव कहे कि मैं बड़ा, तो इस धरती पर तो क्यों पड़ा। अरे धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी। शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में जाकर क्यों पड़ा। अरे शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाकर क्यों बसा। भगवान को भी थोड़ा ऐसा तो हो जावे कि मैं भी बड़ा हूं। किसी ने कहा कि नहीं नहीं,